वक्फे से पहले आपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू सुनी। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने आज कौमी असम्बली में बहुत धुआंधार तकरीर की। और आज कौमी असम्बली में सुबह जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने भी हुकूमत को बहुत भरपूर अंदाज में अपनी तनकीद का निशाना बनाया। और अब हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, कैसे ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। आज कौमी असम्बली से इमरान खान ने बजट तो पास करवा लिया, लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने एक तबसरा किया। वो कह रहे हैं कि पिछले साल तो 29 वोटों की अक्सरियत से हमने बजट पास करवाया था, इस साल हमने 41 वोटों की अक्सरियत से बजट पास करवाया। तो हुकूमत की अक्सरियत तो बढ़ती जा रही है, और आज आप तकरीर में कह रहे थे कि हुकूमत कमज़ोर हो गई है। मीर साहब, ये अददी अक्सरियत आपको पता है कि बदलते कुछ देर नहीं लगती, और ये आपने ख़ुद इसके शाहिद रहे हैं, 99 में भी रहे हैं, उसके बाद भी रहे हैं। ये अददी अक्सरियत जो है किस तरह क्रिएट की जाती है, किस तरह उसको बनाया जाता है, उससे भी आप पूरी तरह बाखबर हैं कि क्या क्या मीन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये डिफरेंस जो है ना, ये इन रियलिटी हकीकतन ये मैटर नहीं करता। हुकूमत के जिस तरह जो हालात बन चुके हैं उसमें उनके वफाकी वज़रा का भी अपनी हुकूमत पे, अपनी हुकूमत के रहने पे या टिक जाने के ऊपर जो है किसी किस्म का इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये नंबर गेम जो है ना, ये इससे बियॉन्ड चीज़ चली गई हुई है। ये मैं कुछ देर की बात है, आपके सामने आ जाएगा। ये बजट एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, वो बजट आज पास हो गया है, और बजट कभी भी डिफ़ीट नहीं हुआ पाकिस्तान में। और आज जो हालात थे, हमारे 119 वोट जो है वो काउंट हुए थे। 130-31 के करीब हमारे वोट होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हमने वोट काउंट करवाया है, हमारे कुछ मेंबर्स जो थे वो इधर उधर थे, चले गए उधर, आए हुए थे। सुबह जब हमने सेशन स्टार्ट किया उस वक्त हम 131 थे। तो ये अगर उस तरह होता, हमारे मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होते, या जो अददी अक्सरियत हमारी है जो इस वक्त एज ए सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी और पीपल्स पार्टी मिला के और बाकी पार्टियाँ मिला के, तो मेरा ख़्याल है ये पिछले साल से कम होती लीड जो है, फ़र्क जो है, अगर फ़र्क की अगर बात करते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती थी। अच्छा, ये बताएं कि आज बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, आपने भी मांगा, और भी अपोजिशन के लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो इमरान खान से आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या आपके कहने पे इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे? उनको आईनी तरीके से निकालने के और भी रास्ते हैं, उस तरफ आप जाते नहीं, आप उनसे इस्तीफ़ा मांगते हैं जो कि उन्होंने देना नहीं है। मीर साहब, इस्तीफ़ा मांगने का मतलब जो है, जो मतलब जो होता है वो बेसिकली होता है कि आप जो हैं इस ऐवान का, इस मुल्क का, इस मुल्क की आवाम का जो है ना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। ये एक सिंबॉलिक बात होती है। ये नहीं कि मैं आई वॉक ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर और मैं उनसे जाके इस्तीफ़ा ले लूँ। ये एक सिंबॉलिक बात होती है कि भाई आप का एतमाद जो है, लोगों का एतमाद जो है आप पे कथित तौर पर नहीं रहा, महंगाई की वजह से, इस वबा की वजह से, मईशत की बदहाली की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की मुख्तलिफ वजूहात जो इस वक्त सबके सामने हैं, उनकी वजह से जो एतमाद, जिस एतमाद के साथ लोगों ने इनको वोट दिया था, खैर वो भी एक मुतनाज़ा बात है, अगर मान भी ली जाए तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो वी नीड ए न्यू मैंडेट। उसके लिए जो है ये बात जो है, ये शुरुआत हुई है उनसे इस्तीफ़ा मांगने की। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली बात उधर पहुँचेगी। तो क्या अल्टीमेटली आप वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? या दैट इज़ एन ऑप्शन। बिल्कुल वो ऑप्शन रूल आउट नहीं की जा सकती। लेकिन आपके साथी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आपके साथी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं, उनकी राय कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। तो क्या इस मसले पे मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफात हैं? नहीं, मुझे तो आपने सवाल पूछा है और मैंने उसका जवाब दिया है। हमारी पार्टी के अंदर
ये बाकायदा तौर पे ये मसला अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। आपने तो एक ऑप्शन का पूछा है, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि ये ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा। लेकिन जिस दिन हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का जो है इरादा करेंगे, तो फिर तो हम दूसरी पार्टियों के साथ भी मशवरा करेंगे। जो इस वक्त डिसिडेंट्स हैं पीटीआई के अंदर जो हमारे साथ राब्ते में हैं, उनसे भी मशवरा करेंगे। हो सकता है तब तक उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए। अभी तो तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब। आपके आपके हुकूमती जमात के कितने अरकान के साथ राब्ते हैं? मैंने आपको अभी बताया है कि तकरीबन मीर साहब को 1.5 दर्जन के करीब इस वक्त 1.5 दर्जन का मतलब है कि वो हमारे साथ 1.5 दर्जन का मतलब है 12 और 6 18, तो ये 1.5 दर्जन हो गए। और बीएनपी मैंगल जो है वो भी अलहदा हो गई है, तो काफ लीग भी आपके साथ मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। काफ़ी कोई ज़्यादा कोई जोश खरोश उनमें नहीं है, या मोहब्बत की वो बातें जो वो माजी का हिस्सा बन गई हुई हैं, किस्सा बन गई हुई हैं। जो है जब ये इत्तेहादी बने थे, तो मेरा ख्याल है ये खुशरू से ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी और वो इट इज़ कमिंग अपार्ट। अच्छा खाई साहब, लेकिन ये बताएं कि आप के ख्याल में जो सेनेट में चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो तरीक़े अदम एतमाद आई थी, तो अगर आप अब डिसिडेंट्स जो हैं पीटीआई के उनके साथ मिलकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाएंगे कौमी असम्बली में, तो उसका हशर वही नहीं होगा जो सेनेट में हुआ था? मेरा ख्याल है वो उस एक्सपीरियंस से जो हमने सबक हासिल किया है, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अमीर साहब। तो उससे जो सबक हासिल किया है, उसको वो तमाम तर जो लवाजमात थे जो जिसकी वजह से हमें वहाँ पे हज़ीमत उठानी पड़ी, मेरा ख्याल है उन लवाजमात का को टेक केयर करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद की तहरीक मूव होगी। मुझे आपका ये जो मलफूफ मेरी बात जो है, मैं समझ गया, आपने मलफूफ अंदाज में जो जवाब दिया है बड़ा पसंद आया मुझे। और हो सकता है कि तो बाकी आप बड़े पुराने समझते हैं। आप पीर कारीगर हैं, मेरा मतलब है ज़माना है दराज से। तो अब ये बताएं कि समझते हैं सारी बातें जो है, ये तो कुछ मैं इसलिए ठीक है ये कुछ पीर साहिबान जो है उन्होंने नैब से आपको एक नोटिस दिलवाया है, नैब ने आपको बुलाया है, ये क्या चक्कर है? नैब क्यों बुला रही है आपको? सर नैब जो है, मुझे मीर साहब तकरीबन अप्रैल 2018 में जब मेरे ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफ़िकेशन की कार्रवाई शुरू हुई थी, मेरे जो सियासी मुखालफिन है सियालकोट से, उन्होंने दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त उन्होंने नैब को भी दी थी। इलेक्शन के फ़ौरन बाद नैब ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, जो कार्रवाई जारी है। अब ये जो नोटिस है, वो सेम इशू जो है, उनमें से एक इशू जो है वो लाहौर वालों ने पिक कर लिया है। हालांकि जो वो इशू यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो चुका है, वो इंक्वायरी के अंदर वो इशू जो है जो मैंने उसके जवाब देने थे, लेकिन लाहौर वालों ने बुलाया, मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला जवाब दे दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी सेटिस्फाई हों। तो आप जाएंगे? इशू जो है वो आप नैब लाहौर के पास जाएंगे? जी मैं जाऊँगा जी। अच्छा खाई साहब, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं मुझे कोई इसमें कोई जी आप फरमाएं। मैं अच्छा, मैं अगर आप जा दें, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। और क्योंकि आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, तो आज हमने मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कुछ गुफ्तगू किया। तो आप भी क्योंकि वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो एक मामला जो है वो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करना है एक छोटे से वक्फे के बाद।